Students, today we'll discuss the one of the important reaction of carboxylic acid, that is the esterification reaction, and this reaction belongs to the category that is reaction due to OH group, or we can say reaction due to cleavage of carbon OH bond, और you can say कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज से जो रिएक्शन होगी. सो यहाँ पर बेसिकली हमें इसका मैकेनिज्म भी करना है. सो सी आउट द रिएक्शन वेरी केयरफुली. सो इट इज सिंपली द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 resulting in the formation of acid ester with the release of water. Clear? And be remember that this is a reversible reaction. So let us first see the reaction. If I'll take carboxylic acid, I'll take acetic acid, COOH. This is your acetic acid, plus alcohol I will take ethyl alcohol, C2H5OH. This is ethyl alcohol in the presence of concentrated H2SO4. Now what happens? See out the students. अब सिंपल सा लॉजिक है, आपको वाटर रिमूव करना है. सो हाउ कैन आई रिमूव द वाटर? इट इज वेरी क्लियर. इसको बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, और बेटा इसको हम लिख सकते हैं ये OH एज इट इज. तो यहां से आपका क्या निकलेगा? OH, और यहां से क्या निकलेगा? H माइनस H2O भी लिख सकते हो, या राइट साइड में भी प्लस कर सकते हो. सो यू विल गेट CH3 COOC2H5. दिस इज द एस्टर. क्लियर? चलो एक बार डिटेल में करने से पहले थोड़ा एस्टर की नेमिंग को स्टडी करते हैं, सो दैट वी डोंट हैव एनी डाउट. नेमिंग ऑफ एस्टर थोड़ा बीच में लेके चलते हैं, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट दे विल हैव द डाउट इन द नेमिंग ऑफ एस्टर. दिस इज CH3 COOCH3, एक एस्टर ये है. सेकेंड आई विल टेक बेंजीन पे COOCH3 मैंने ये लगाया. ठीक है ना? सो एस्टर के नेमिंग में क्या करना है? जस्ट सी केयरफुली. पहले जो बेटा आपका अल्काइल ग्रुप एट द बैक साइड है वो आपको नोट करना है. ये मिथाइल है. नाउ दिस इज अ चेन ऑफ 2 कार्बन एटम. तो कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो एसीटेट आएगा, और अगर आप IUPAC नेम लिखोगे देन मिथाइल एज इट इज. 2 कार्बन के लिए वी विल राइट इथेनोइट. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस सेकेंड, ये मिथाइल ग्रुप एट द लास्ट है, इसको सबसे पहले वी हैव टू नोट इट डाउन. मिथाइल, दिस इज बेंजोएट. ठीक है? एंड दिस मिथाइल बेंजोएट इज कंसिडर्ड टू बी द IUPAC नेम एज वेल एज द यू कैन से कॉमन नेम. ठीक है ना? चलिए, सो दिस वी हैव डन द नेमिंग. आई थिंक दैट मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ लेट अस गो टू आवर कंपाउंड और रिएक्शन जो हम कर रहे हैं पर्टिकुलरली. सो हमारा जो कंपाउंड बना था इसका नेम क्या होगा? ऑन द बैक साइड हमारा जो ग्रुप है इथाइल ग्रुप है, एंड दिस इज 2 कार्बन चेन. सो कॉमन नेम आई विल राइट एसीटेट, और अगर IUPAC का डिस्कशन होगा आई विल राइट इट विल बी इथाइल इथेनोइट. ठीक है? सो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल, इट गिव्स अस इथाइल एसीटेट. इफ आई टेक द सेकेंड एग्जांपल, बेंजोइक एसिड. एसिटिक एसिड की जगह बेटा अगर मैं बेंजोइक एसिड लेके चलूंगा, दिस आई हैव टेकन बेंजोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल. सो एसिड का OH और अल्कोहल का H इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर विल बी एलिमिनेटेड. OH और H व्हाट इज फॉर्म्ड? ये बेंजीन एज इट इज बेटा C डबल बॉन्ड O OC2H5. Now the name of this compound is, ये बैक में ऑन द लास्ट हमारा इथाइल ग्रुप है. सो आई विल राइट इथाइल बेंजोएट. दिस इज कॉमन नेम एज वेल एज द IUPAC नेम. नाउ लिसन स्टूडेंट, देयर इज अ कंडीशन वी हैव टू डिस्कस. कंडीशन दैट लीड टू formation of ester.
अगर आपको एस्टर बनाना है तो किन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वी विल आल्सो राइट इट एज टू गेट हाई यील्ड ऑफ एस्टर। सो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर मुझे एस्टर बनाना है तो या तो मैं इथाइल अल्कोहल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दूँ, या प्रोडक्ट में वाटर है, देखिए मैंने वाटर को यहाँ राइट में भी लिख सकते हैं, आई राइट लाइक दैट। या तो मैं इथाइल अल्कोहल का अमाउंट इंक्रीज कर दूँ, तब आपकी रिएक्शन जाएगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है उसको इक्विलिब्रियम कंज्यूम करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इक्विलिब्रियम का मूवमेंट होता है, इक्विलिब्रियम मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का अमाउंट बढ़ा दूंगा या उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या ये भी कह सकते हैं कि मैं एक्सेस ऑफ अल्कोहल कर दूंगा, एक्सेस ऑफ, इन दैट केस इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, यू विल राइट देयर मस्ट बी एक्सेस ऑफ अल्कोहल। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आप यहाँ से वाटर को निकालते रहेंगे, जैसे ही वाटर बना उसको डिस्टिल ऑफ करो, निकाल लो, तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई से लो कंसंट्रेशन, तब भी इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो यू कैन से सेकेंड कंडीशन व्हाट आई विल राइट, रिमूवल ऑफ वाटर बाई डिस्टिलेशन। तो दो कंडीशन बिल्कुल ध्यान करनी है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, ठीक है ना, तो आप कई चीज़ों को चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर है, प्रेशर है, बट यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो अगर आप अल्कोहल को एक्सेस में लोगे तो हाई से लो जाएगा, या आपने वाटर को एलिमिनेट कर दिया, डिस्टिल ऑफ कर दिया, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तब भी इक्विलिब्रियम हाई टू लो ही रहा। तो दो कंडीशन ध्यान रखनी है, आइदर देयर मस्ट बी द एक्सेस ऑफ अल्कोहल और देयर मस्ट बी द रिमूवल ऑफ वाटर बाय डिस्टिलेशन। So this we have done, you can say, the reactions and condition to get the maximum yield of ester. Now before going to the mechanism part, हमें यहाँ पर एक चीज़ और स्टडी करनी है, that is ease of alcohol and ease of carboxylic acid toward esterification, or you can say reactivity of alcohol carboxylic acid toward esterification. सो बेटा इसमें एक चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखने, बी क्लियर इन योर माउथ, कि जो रिएक्टिविटी या ईज टूवर्ड एस्टेरिफिकेशन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने अल्कोहल में बल्की ग्रुप्स आएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड में बल्की ग्रुप्स आएंगे, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, और वो पर्टिकुलर अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टूवर्ड द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाउ मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, चेक करते हैं उसमें। अगर हम अल्कोहल में लेके चलें, अल्कोहल में दिस आई हैव टेकन मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, स्टार्टिंग किया मैंने बिल्कुल मिथाइल अल्कोहल लिया। आफ्टर दैट आई हैव टेकन CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल, देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में लेके चलूँगा, ये मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया, गॉट द पॉइंट, ठीक है। देन आई विल टेक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज, सो अब ये मैंने कुछ अल्कोहल लिए हैं, ठीक है ना, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, ये बेटा दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसमें रिएक्टिविटी बतानी है, तो बेटा देखो ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें देखो ये मिथाइल ग्रुप है, इससे बड़ा ग्रुप क्या है आपका प्रोपाइल, तो बल्कि ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिएक्टिविटी कम आ गई। इसमें अगेन यू विल गेट
ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये आपका सेकेंडरी है। इसमें क्या है, एक बल्की ग्रुप है, और इसमें जो बल्की ग्रुप है दैट पर्टिकुलरली वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी और भी कम होगी। जब आप टर्शरी पे जाओगे तो दीज आर 3 बल्की ग्रुप्स, तो जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। मीन्स आई विल राइट स्टेरिक हिंड्रेंस जो इंक्रीज हो रहा है इधर टुवर्ड दिस साइड, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, एंड आई विल से द रिएक्टिविटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, मिथाइल अल्कोहल। तो सिंपल तुम्हें ये देखना है कि जिसमें बड़ा ग्रुप, अब देखो ये आपका मिथाइल, ये प्रोपाइल, तो बड़ा ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पर ग्रुप का नंबर इंक्रीज हो गया, तो ग्रुप का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स आएंगे उनका साइज या नंबर, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आइदर साइज और नंबर जब इंक्रीज होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगी, उस पर्टिकुलर अल्कोहल की रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी। सेम बिहेवियर हमें मिलता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्टिविटी को चेक करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एग्जांपल लेके चलते हैं। आई विल टेक द एग्जांपल CH3CCH3, दिस इज CH2COOH। एक बेटा मैंने ये लिया एग्जांपल, क्लियर, ठीक है। दिस आई हैव टेकन द एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ CH3, और इसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मैं CH3 कर लेता हूँ, चलिए। सो दिस विल बी CH3 CH2COOH। एक एग्जांपल ये लिया हमने, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं CH3 CH2 CH2COOH। एक एग्जांपल और इन द लास्ट आई विल टेक एसिटिक एसिड। अब सिंपल देखिए बेटा, एसिटिक एसिड में ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है, ये बड़ा ग्रुप आ गया इसमें, एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया इसका। अब यहाँ पे दो ग्रुप है, देखिए इसमें ये एक तरीके से दो आपके बल्कि ग्रुप ऐड हुए, यहाँ पर 1 2 3 बल्कि ग्रुप आपके ऐड हो गए। तो मीन्स जब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो ऐसे, देन व्हाट हैपन्स, द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका इंक्रीज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, देन व्हाट विल आई से, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिस इज एसिटिक एसिड, देन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो सिंपल ध्यान क्या करना आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ सकते हैं, या स्ट्रेट चेन की बजाय वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, उसके क्या होगा कि अटैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बल्कि ग्रुप का साइज इंक्रीज होना या उसका पार्ट में डिवाइड हो जाना। अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, अगेन वी कैन से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हुआ है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली मीन क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपका बल्कि ग्रुप का लगना शुरू हो गया तो वहाँ पर कोई भी रिएजेंट इतना जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उसको अटैक करने की स्पेस ही नहीं मिलेगी। सो जैसे जैसे आपके बल्कि ग्रुप आएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस वी हैव डन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और ईज ऑफ एल्कोहल टुवर्ड एस्टेरिफिकेशन। नाउ द लास्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मैकेनिज्म ऑफ द एस्टेरिफिकेशन। जस्ट सी आउट, तो मैकेनिज्म के लिए बेटा वी हैव टू कंसीडर एन इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें कंसीडर करनी होगी। लेट अस सी CH3 COOH, this I have taken acetic acid plus ethanol C2H5OH और ethyl alcohol, whatever you want to write, one is common name, another was IUPAC name. In presence of concentrated H2SO4, यहाँ से OH, यहाँ से H, minus H2O, and you will get CH3COO, C2H5, ethyl acetate, और I will say ethyl इथेनोएट। क्लियर? तो हमें इस प्रोसेस का मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म में एक बार हम सीरीज में करेंगे, फिर लास्ट में हम यहाँ पर सभी स्टेप्स को सम अप करेंगे सो डेट हमें ईजिली हो कैसे उसको लर्न करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोटोनिक एसिड है H2SO4, इट गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव।
So we will start with the acetic acid. CH3 C डबल बॉन्ड O OH. बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स. अब ये आपका प्रोटॉन H पॉजिटिव. क्लियर? दिस इज योर प्रोटॉन. नाउ व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट. ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो H पॉजिटिव इस पे जुड़ जाएगा. द स्टेप नंबर 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो व्हाट विल आई गेट, स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा. CH3C ये डबल बॉन्ड O एज इट इज. अब H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक लोन पेयर है ये यूज होगा बॉन्ड बनाने के लिए. तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बचा और साथ में पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड दिस OH विल रिमेन एज इट इज. यू कैन राइट इट कलेक्टिवली आल्सो. ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 जिसमें व्हाट आई गेट, दिस इज आई विल गेट प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. और सिंपली बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोटोनेटेड एसिड भी लिख सकते हैं. नाउ दिस प्रोटोनेटेड एसिड इट अंडरगोस रीअरेंजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, इट अंडरगोस, ये रीअरेंजमेंट करेगा. रीअरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल है, नॉट सो मच इशू, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है रीअरेंजमेंट में. हमें इस पॉजिटिव चार्ज को फिनिश करना है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. ठीक है, सो व्हाट विल आई गेट, CH3C. अब ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, पॉजिटिव चार्ज फिनिश, OH. अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बेटा इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का भी था. दिस इज OH, अनदर OH. क्लियर? ठीक है. नाउ दिस कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो आपका इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. अब ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर सकता है. तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सेड टू बी द, आई विल राइट अटैक ऑफ एल्कोहल. ठीक है, चलिए. सो एल्कोहल हम बनाते हैं C2H5OH इस तरह से. तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, गॉट इट, कंबाइन करेगा वहाँ पे. बट ध्यान रखिए अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो 2 लोन पेयर है इसमें से एक लोन पेयर यूज होगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. आई विल गेट CH3C. अब बेटा ऊपर मेरा OH है, 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज. इस OH पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए यहाँ पे लगा है. अब इस ऑक्सीजन से यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, ये ऑक्सीजन आए. अब एक लोन पेयर बचा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है ना, ये आपका H और ये मैंने लगाया C2H5. पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इट मस्ट बी क्लियर, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था. इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर हुआ है दैट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस. नाउ क्लियर? सो दिस आई गेट. आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, देयर इज अ, बट एक चीज मैं बता दूं, दिस आई विल गेट अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. ये मेरे को क्या मिला, दिस आई विल गेट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. नाउ अब इसमें देयर इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एक बार अगर पॉसिबल वे समझ में आ गया हमें कैसे काम करना है, दैट इज नॉट अ टिपिकल मैकेनिज्म. ठीक है, आई विल राइट प्रोटॉन ट्रांसफर. और मन में ये भी रखिए कि हमें ये एस्टर बनाना है, सो इसको COC2H5 ये हमें बना के चलना है. तो प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे करना है, अभी सैरो को मैं हटाता हूं यहां से, देयर इज नो नीड ऑफ दिस. सो ये प्रोटॉन आप यहां पे शिफ्ट करोगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये प्रोटॉन आपने वहां पे शिफ्ट करना है, गॉट इट. देन व्हाट विल यू गेट, सिंपल, प्रोटॉन वहां पे ट्रांसफर करोगे. नाउ अब ये प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का बेसिकली मीनिंग होता है H पॉजिटिव का ट्रांसफर. तो ये जो आपका बॉन्ड है ये एक तरीके से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा. तो H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है वहाँ पे. ठीक है, अब प्रोटॉन ट्रांसफर में फिर से देखिए, प्रोटॉन का मतलब H नहीं होता है, H पॉजिटिव. तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा. जब ये H यहाँ पे जाएगा, अब इस लोन पेयर की हेल्प से बॉन्ड बनेगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ध्यान से देखना इसको, CH3 एज इट इज, COH एज इट इज, 1 2 3 4. यहाँ पहले इसका केस देखते हैं, नीचे आइए. ये ऑक्सीजन, इसके भाई 1 2
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसके, गॉट इट। अब ये H तो नहीं रहेगा यहाँ पे, ये H प्रोटॉन वहाँ पे जा चुका है, और ये साथ में हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं 1 2 3 4 OC2H5, पहला काम बिल्कुल क्लियर, प्रोटॉन निकल चुका है। अब यहाँ पर ये OH, अब इसमें बेटा 2 लोन पेयर्स थे, देखिए 2 लोन पेयर्स में से जब ये प्रोटॉन यहाँ पे आएगा, एक लोन पेयर की हेल्प से ये दूसरा प्रोटॉन जुड़ेगा, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मेथड इज वेरी क्लियर, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू। देखिए ये आपका CH3, ये C बेटा, ये OH एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं। अब इस कार्बन पे आइए, H पॉजिटिव निकल चुका है और इसके इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किस पे आ चुके हैं, आपके ऑक्सीजन पे, इस, ठीक है, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में अब आपका 2 लोन पेयर आ गया, ठीक है, साथ में आप इस लोन पेयर को यहाँ लगा दीजिए, अब ये आपका OC2H5, अब ये यहाँ पे आपने बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब ये OH, 2 लोन पेयर थे हमारे पास, अब इस H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस लोन पेयर की हेल्प से ये बॉन्ड बनेगा एंड ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, OH पॉजिटिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब इसके बाद आपने रिएक्शन में देखा कि मेन हमारा वाटर का भी रिमूवल हुआ है, तो अब इसके बाद हम वाटर को रिमूव करेंगे। दैट स्टेप इज सेड टू बी डिहाइड्रेशन और आल्सो सेड टू बी रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर निकालना मीन्स माइनस H2O और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। तो ये सारा जो हमने ये प्रोटॉन का ट्रांसफर किया था, हमें OH2 पॉजिटिव लेके आना था, क्योंकि यहां से हम वाटर को निकाल सकते हैं। अब वाटर कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहां से, अब ये जो है आपका, ये यहां पे शिफ्ट होगा लोन पेयर, गॉट इट, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो अब जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो गए, देखिए 1 और 2, और ये आपका वाटर एलिमिनेट हो गया। क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये पूरा डबल बॉन्ड आ गया बेटा OH। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये एक लोन पेयर। अब आप समझ गए होंगे कि वाई गेट द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक जब बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे। वाटर एलिमिनेट हो गया नीचे, या इसको ब्राइट में लिख लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, OC2H5 1 2। अब हमारा एस्टर एक तरीके से बन चुका है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं है, इस पे H पॉजिटिव लगा हुआ है। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज अ प्रोटोनेटेड एस्टर। What will I say? I'll say this is a protonated ester। अब अगर मैं ये प्रोटोन निकाल लूँ तो मेरा जो है वो कंप्लीट एस्टर मेरे को रेडी मिलेगा। तो प्रोटोन निकालने के लिए आई विल यूज HSO4 नेगेटिव। सो प्रोटोन रिमूवल को हम पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, स्टेप का नाम है डी प्रोटोनेशन, और इसके लिए हम यूज करेंगे HSO4 नेगेटिव। तो प्रोटोन कैसे रिमूव करेंगे, जस्ट सी आउट। अब ये प्रोटॉन आपको रिमूव करना है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आएंगे सबसे पहले, और ये हाइड्रोजन रिलीज होगा एज H पॉजिटिव, वो इससे जुड़कर क्या बनाएगा, प्लस H2SO4। अब हमारा प्रोडक्ट आई विल गेट CH3 बेटा C डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर था, एक इस बॉन्ड की वजह से आपके 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। देन OC2H5, this I'll get the product, that is ethyl acetate। now what are the steps, एक बार स्टेप को दोबारा से सम अप करते हैं। फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, देन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों किया, ताकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सके। इफ द कार्बन गेट द पॉजिटिव चार्ज देन द अटैक ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा, जुड़ेगा, देन विल गेट दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब मेरे को क्या करना है, वाटर निकालना, और वाटर निकालने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि हम H2O करके कुछ बनाएं। तो यहाँ से हम प्रोटॉन को इस पे ट्रांसफर करेंगे, सो आई विल गेट OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ से वाटर निकलने में एक इशू था कि इस पे 1 लोन पेयर है और वाटर पे 2, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस पे आपका वाटर निकला,
and you will get positive charge on this oxygen. अब ये आपका प्रोटोनेटेड एस्टर है, इसमें से अब मुझे प्रोटॉन निकालना है, तो मैं HSO4 नेगेटिव को यहाँ पे डालूंगा। सो ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के लोन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हुए, और HSO4 नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ के क्या बनाएगा, H2SO4। सो दीज आर द स्टेप दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म थोड़ा लेंथी जरूर है, बट एक बार अगर आप समझ लोगे इसको, देन इट इज नॉट अ टिपिकल वन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, and this is basically reaction due to the cleavage of C-OH bond in carboxylic acid. That's all.